शहर में एक ऐसा गिरोह सक्रिय था जो खुद को प्रोटेक्शन गैंग कहता था, लेकिन असल में यह अपराध और नशे का अड्डा बन चुका था। स्कूल कॉलेज के छात्रों को पहले दोस्ती के जाल में फंसाना, फिर उन्हें झगड़ों में उलझाकर सुरक्षा के नाम पर पैसे वसूलना, यह इनका खेल था। पुलिस के लंबे रडार पर रहे इस गैंग के सरगना हर्ष को आखिरकार 3 पोखरिया इलाके से दबोच लिया गया। गिरफ्तारी के दौरान उसके पास से 30 पुड़िया स्मैक और एक बाइक बरामद हुई है। यह गिरोह खासकर स्कूल कॉलेज के टीनेजर्स को निशाना बनाता था। पहले इनसे दोस्ती करता, फिर मामूली झगड़ों को बड़ा बनाकर लड़ाइयां करवाता और आखिर में खुद को रक्षक बताकर पैसे ऐंठता। जो झांसे में नहीं आते उन्हें नशे का आदी बनाकर अपराध की अंधेरी गलियों में धकेल देता। यही नहीं, गैंग के सदस्य शहर भर में अवैध वसूली, स्मैक तस्करी और अपराधियों को संरक्षण देने का काम भी करते थे। नगर पुलिस उपाधीक्षक सीमा देवी के मुताबिक गिरोह की बढ़ती सक्रियता को देखते हुए पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाया। इसी दौरान सूचना मिली कि सरगना हर्ष 3 पोखरिया में छिपा है। पुलिस ने इलाके को चारों तरफ से घेर लिया। हर्ष ने बाइक से भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की चेतावनी पर ठहर गया। इसके बाद उसे दबोच लिया गया। हर्ष कोई मामूली अपराधी नहीं था। स्मैक तस्करी, रंगदारी, लूट, आर्म्स एक्ट, मारपीट और अवैध वसूली, इन सभी मामलों में उसका नाम पहले से ही दर्ज था। पिछले कई दिनों से मिठनपुरा थाना क्षेत्र में कुछ शिकायतें आ रही थी कि प्रोटेस्ट ग्रुप एक कार्यरत है, काम कर रहे हैं, जिसमें कुछ लड़के इकट्ठे होके और स्कूल आने जाने वाले बच्चों के साथ या गैंग बना के कि कहीं भी किसी को भी रोड से डंडे से मार दे रहे थे। ये भी घटना थी। और साथ में ये था कि हम जो पूर्व से किसी पे जो कांड में वांछित अभियुक्त हैं उन पे भी छापामारी कर रहे थे। तो कल शाम में हमारे द्वारा मुख्यालय का आदेश था कि एस ड्राइव चलाई जाए, जिसके तहत वाहन चेकिंग का हमारे सारे थानों में कार्यक्रम रखा गया था। तो वाहन चेकिंग के दौरान मिठनपुरा थाना अध्यक्ष को एक गुप्त सूचना मिली कि लूट कांड में वांछित एक अभियुक्त है जिसका नाम है हर्ष, सन ऑफ प्रकाश पटेल, और वो 3 पोखरिया जो सोहना स्टेट है वहाँ पर के आसपास अपने कुछ मित्रों के साथ शराब पी रहे या कुछ गतिविधि को अंजाम देने के लिए भी बैठे हैं। तो उसी गुप्त सूचना की सत्यता को करने के लिए थाना अध्यक्ष द्वारा रेड की गई, जिसमें उसको 11.89 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा गया है। और इसके पूर्व में भी आर्म्स एक्ट का है, लूट का है और शराब के केस इन पर पहले से है। तो इनका पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है। तो उन्हीं को गिरफ्तार करके आज हम न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं। वर्तमान में ये प्रोटेक्शन गैंग कैसे चला रहा है? प्रोटेक्शन गैंग में है कि कुछ 17 से लेके 20-21 वर्ष की उम्र के लड़के कुछ ग्रुप बना लेते हैं, 5-6 लड़के इकट्ठे होके कि कभी भी कोई बच्चा अगर कॉल कर देता है, किसी के आपस में छुटपुट झड़प भी हो गई तो इनको कॉल कर दी जाती है। तो ये सब जाके दूसरे पक्ष को मारपीट करके आते हैं। उसमें किसी से गंभीर किसी को चोट लग जाती है। तो एक बेवजह एक आपराधिक गतिविधि को बढ़ाने का ये काम करते हैं कि अपना दबदबा दिखाना है इनको क्षेत्र में। तो उस तरीके से लोग जस्ट फॉर प्रोटेक्शन फॉर एनी स्टूडेंट, इनकी धारणा ये है कि हम किसी अगर कोई हमें कॉल करे उसके बचाव में हम उसके लिए कुछ काम करेंगे। लेकिन उस चीज़ को हम पहले एक चेतावनी भी देना चाह रहे हैं छात्रों को कि इस सब गतिविधियों से ध्यान हटाकर अपना पढ़ाई में ध्यान लगाएं। अगर आगे भी ऐसी शिकायत जिस पे भी मिलेगी हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये चंदा भी वगैरह लेता था स्कूल के बच्चा सब? नहीं, चंदा वंदा की कोई ऐसी सूचना नहीं मिली है हमें। इसके गैंग में और भी लोग संपर्क और भी हम ट्रेस कर रहे हैं। हम 1-2 को और उठा के हम थाने पे उनकी हाजिरी भी लगवा रहे हैं कि जो स्कूल जाने वाले बच्चे जो इसमें इन्वॉल्व हैं वो हर हफ्ते थाने पे आके अपनी हाजिरी देंगे। प्रोटेक्शन गैंग के लिए बच्चों को हायर कैसे करता है? हायर कुछ नहीं है, 4-5 अपना दोस्त बनाए कि तुम भी चलो, उसमें अपना चलने की। इससे ऐसे हायर वायर का कुछ इनका ट्रेनिंग वगैरह का कुछ नहीं है, खाली उकसा के क्योंकि वो उम्र ऐसी है कि आप किसी को भी उकसा के कुछ भी करवा सकते हैं। तो बच्चे एक दूसरे की देखा देखी, कल को मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो ये लोग मेरे काम आएंगे। तो उस तरीके से लोग काम कर रहे हैं। गैंग का मुख्य यही है? हाँ, ये है। आगे हम अभी जो पूछताछ की है उसके आधार पर कोई और भी हैं तो उनको हम कार्रवाई करेंगे उन पर। पुलिस का कहना है कि हर्ष के इशारों पर शहर भर में कई छोटे छोटे ग्रुप काम कर रहे थे जो उसकी कमान में चलते थे। पुलिस अब गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश में जुट गई है। डीएसपी सीमा देवी का कहना है कि मुजफ्फरपुर को अपराध मुक्त बनाने के लिए
पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है।